कानून ये वापस लेने पड़ा हुआ। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। देने की बात करते थे, उनके गरिबान को पकड़ करके झकझोर देते हैं राहुल गांधी। क्या होगा? क्योंकि यूपी का चुनाव जीतने के लिए सरकार कोई भी गेम खेल सकती है, के ऊपर नहीं आता, चुप्पी साध लेते हैं। और जिन ईमानदार अधिकारियों ने यह जांच की है, मुझे डर है कि कहीं उनको बर्खास्त ना कर दिया जाए। रूबिका लियाकत, सुमित अवस्थी, अंजना ओम कश्यप, पता नहीं कितने पत्रकार जिनकी काबिलियत पर बहुत बड़ा गुमान था हिंदुस्तान को, यूपीए की सरकार में, वो आज सरकार के सामने घुंघरू बांध करके नाचते हुए नजर आते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों, यूं तो भारतीय जनता पार्टी को रोजाना जलालत का सामना करना पड़ रहा है और हमेशा जलालत के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की हरकतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी जो है गरिमा खो दी है। लेकिन आज बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जिस तरह से लताड़ लगाई है आज प्रधानमंत्री मोदी को, और सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की उस दोस्ती पर जो दोस्ती उनके गृह राज्य मंत्री, मतलब जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से चल रही है। क्योंकि जब गृह राज्य मंत्री अपने बेटे के दोषी सिद्ध हो जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते, तब राहुल गांधी जो है फैसला करते हैं कि किसानों के हत्यारों को अंजाम तक ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा बहुत जरूरी है। राहुल गांधी अपना एक बयान देते हैं। इस बयान के मतलब समझिए, इस बयान का एक एक शब्द का आकलन कीजिए कि इस बयान में वो क्या क्या बोल रहे हैं। पहले ये बयान राहुल गांधी का सुन लीजिए। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही। दबाव डालेंगे तो होगा, मगर इशू ये है कि कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई है और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं, और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे। मैंने वहां पे वायदा किया है, जब मैं गया था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेंगे, हुआ। वैसे ही मैं कह रहा हूं, अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सच्चाई की लड़ाई है। राहुल गांधी का ये बयान आपने सुन लिया होगा। दोस्तों, राहुल गांधी के बयान को सुनने के बाद आपको कुछ लग रहा होगा ये एक साधारण सा बयान है जिसमें उन्होंने सिर्फ ये मांग की है कि गृह राज्य मंत्री का हम इस्तीफा लेकर के रहेंगे। लेकिन इसके आगे के शब्दों पर थोड़ा गौर कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत मोहब्बत है उनसे। प्रधानमंत्री मोदी जो एक तरफ सही न्याय व्यवस्था की, सही ईमानदार सरकार देने की बात करते थे, उनके गरिबान को पकड़ करके झकझोर देते हैं राहुल गांधी। इस बयान में राहुल गांधी के बहुत सारे मतलब छुपे हुए थे। राहुल गांधी जानते हैं कि किस तरह से डील करना है, और हम भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने जब जब जो बोला है तब तब वो किया है। राहुल गांधी ने कोरोना के बारे में बोला था, उनकी सारी भविष्यवाणियां सही निकली। राहुल गांधी ने 3 कृषि कानून वापस लेने होंगे, वो भी वापस लिए सरकार ने मजबूर होकर के। उसके बाद राहुल गांधी के इस बयान को आने के बाद नागपुर के संतरों में बिलबिलाहट मच गई। जिस तरह बिलबिलाहट हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी को लेकर के मची थी, यकीन मानिए वाकई शर्मनाक क्षण था मोदी सरकार के लिए।
मोदी सरकार के लिए इतना शर्मनाक क्षण था राहुल गांधी के इस बयान के बाद, जिससे मोदी सरकार ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। राहुल गांधी का वीडियो वायरल होने लगा। राहुल गांधी का वीडियो वायरल होने की वजह यह भी थी क्योंकि सीधे सीधे आज एक घटना और कर दी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने, जो आलोचना का विषय बन गई। आलोचना का विषय इसलिए भी बन गई क्योंकि एक पत्रकार ने जो सवाल पूछा तो अजय मिश्रा ने जो था उसको डांट डपट कर दिया, उसके साथ धक्का मुक्की कर दी। पत्रकार ने सवाल पूछा, उन्होंने धक्का मुक्की कर दी। अब ये वीडियो भी यहाँ पर डाल देते हैं, देख लीजिए आप कि किस तरह की बदतमीजी गृह राज्य मंत्री एक पत्रकार के साथ कर रहे हैं। इसके बाद हम कुछ सवाल पूछ लेंगे गोदी मीडिया से, क्योंकि ये जो पत्रकार जो था जिसका धक्का मुक्की हुई ये एबीपी न्यूज़ का था। रूबिका लियाकत की चुप्पी, सुमित अवस्थी की चुप्पी, इस पर भी सवाल कर लेंगे। राहुल गांधी ने वैसे घाट लगा दिया है मोदी को, लेकिन ये वीडियो देख लीजिए। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ वहाँ करता है, धाराओं के बारे में। नहीं जी, SIT न्यूज है। ऐसा है, बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? हैं? चलो, और सीधे बात कर देंगे। अरे कमर बंद कर दे। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, लेकिन अब सवाल उठाइए, रूबिका लियाकत भी चुप हैं, सुमित अवस्थी भी चुप हैं। अब आप थोड़ी कल्पना कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए और जरा सोचिए कि अगर इस तरह की हरकत यूपीए सरकार में किसी मंत्री ने ऐसे की होती तो उसका क्या हाल होता और मीडिया पर कितनी खबरें बन रही होती। मंत्री जी का तो इस्तीफा सुबह तक हो जाता अगर मीडिया चाहता तो, लेकिन गोदी मीडिया पाली हुई वो कुतिया है दरवाजे पे बंधी हुई, जो इंसाफ के लिए नहीं लड़ती, जो अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सकते, वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या लड़ेंगे। जो एबीपी न्यूज़ अपने पत्रकारों के लिए विरोध दर्ज नहीं करा सकता, गृह राज्य मंत्री जिसकी बेइज्जती कर सकता है। पत्रकारों को एक तवायफ बना करके रख दिया है इन्होंने, जो फील्ड में रहते हैं 15-20 हज़ार रुपये बेचारे काम करने वाले हैं। ये क्या बोलेंगे? देश को बेचने का काम कर रहा है क्योंकि कारपोरेट सिस्टम डेवलप हो चुका है। ये वही कारपोरेट सिस्टम है जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को कभी तबाह कर दिया था। आज रूबिका लियाकत, सुमित अवस्थी, अंजना ओम कश्यप, पता नहीं कितने पत्रकार जिनकी काबिलियत पर बहुत बड़ा गुमान था हिंदुस्तान को यूपीए की सरकार में, वो आज सरकार के सामने घुंघरू बांध करके नाचते हुए नजर आते हैं। तो वाकई में देश के लिए एक शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाती है। तीवी साहस नहीं है आप लोगों में कि गृह राज्य मंत्री एक पत्रकार को लतिया रहा है और आप सब लोग बैठे हैं चुपचाप। लेकिन राहुल गांधी का अंदाज और राहुल गांधी के इस ट्वीट के आने के बाद, इस वीडियो के आने के बाद, कांग्रेस के नेता एक साथ, दो नेता श्रीनिवास मिश्रा और अलकलांबा, उनके ट्वीट आते हैं। अब राहुल गांधी जिसके पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। वही काम करना पड़ता है प्रधानमंत्री मोदी जी को जो राहुल गांधी कहते हैं। बात भी सही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देर से ही लेकिन राहुल गांधी की बात तो मानते हैं। राहुल गांधी संसद में कह भी चुके हैं, मेरी सरकार आए ना आए, लेकिन मैं सलाह दे रहा हूं कि ऐसा कर लीजिए तो अच्छा हो जाएगा, सरकार बन जाएगी। ये अदा और ये सजेशन एक ऐसे सच्चे नेता का होता है जो लोकतंत्र में यकीन करता है, जो चाहता है कि अगर सरकार में कभी विपक्ष में रहा वो सत्ता दल है तो उसको सही काम करने चाहिए। काश ऐसी प्रतिस्पर्धा बीजेपी ने तब ना की होती जब जीएसटी का विरोध बीजेपी ने यूपीए की सरकार में किया था। बहुत सारे किसान बिलों का भी विरोध किया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का विरोध किया था। लेकिन ये राहुल गांधी है, पॉलिटिक्स नहीं जानता, हिंदुस्तान के दिलों पर राज करना जानता है, हिंदुस्तान की जनता का भला चाहता है। इसीलिए मोदी जी को सलाह देता है और मोदी जी को लगता है तो सलाह मान लेने में क्या बुराई है। लेकिन राहुल के बयान से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं थर्राए हुए। चलिए दोस्तों, नमस्कार। राहुल गांधी जी की जो आज न्यूज़ थी उसका आनंद लीजिए और अपने कमेंट भी कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। राहुल गांधी अगर वास्तव में आप
समझते हैं कि बहुत सेंसिटिव नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मंत्री का इस्तीफा लेके रहेंगे तो लेकर के रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।